जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29 जून किन कारणों से है खास? क्या है जुलाई के महीने के लिए 29 जून का संकेत? जुलाई महीने की प्रेडिक्शन बहुत जल्द आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कारण जुलाई में ग्रहों की बदलती हुई चाल बहुत बड़ा संकेत लेकर आ रही है। जब जुलाई महीने की प्रेडिक्शन दूंगी, जिसमें बड़े बड़े ग्रह अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जुलाई का महीना मॉनसून का महीना है, लेकिन खतरनाक संकेत दिखाई दे रहा है। कारण इस बार का साल ही विशेष है। लेकिन आज 29 जून की बात इसलिए करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि दिन एक है, लेकिन 3 कारणों से ये दिन बन जाता है खास। पहली बात, वट पूर्णिमा, सावित्री वट पूर्णिमा। लोग अक्सर जो मैरिड वुमेन होती हैं, सुहागिन औरतें, आज के दिन उपवास रखती हैं। वट सावित्री की पूजा होती है, सारा दिन उपवास रखते हैं। बरगद के पेड़ की परिक्रमा लगाकर पूजा होती है और ये चलन महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन और भी कई जगहों पर, कई राज्यों में इस पूजा का बड़ा महत्व है। लेकिन केवल वट सावित्री की पूजा है, पूर्णिमा का दिन है, इसलिए 29 जून खास नहीं है। ये तो एक कारण हुआ। अब मैं बताने जा रही हूँ वो कारण जो आप लोगों में से बहुतों को नहीं पता होगा, और वो है हमारे हिंदुओं में बहुत बड़ी, जिसकी महत्ता है, बहुत महत्व है जिसका, बाबा भैरवनाथ, बटुक भैरव। आज जो है वो जयंती है देवी बटुक भैरवी की, जिन्हें बटुक भैरव की शक्ति के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। और ये शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है जो 12 सिद्धि के रूप में जानी जाती है। और ये जो दिन है 29 जून इसलिए भी खास है। ये तो 2 कारण मैंने बताए, लेकिन तीसरा कारण, ग्रहों के राजकुमार बुधदेव जो हैं हमारी वाणी के कारक, हमारी बुद्धि के कारक, विवेक के कारक, ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक, वो और व्यापार के कारक, वो हो रहे हैं वक्रीय। बुधदेव का वक्रीय होना 29 जून से लेकर 7 जुलाई कर्क राशि में ये वक्रीय हो रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात और भी इसलिए है खास क्योंकि बुधदेव के वक्रीय होने से बहुत सारे चीज़ों पर असर पड़ेगा, एवं 7 जुलाई के पश्चात वक्रीय अवस्था में ही वो फिर लौटेंगे मिथुन राशि में। यानी कर्क राशि मिथुन के बाद आती है, लेकिन वो वापस लौटेंगे मिथुन राशि में 7 जुलाई के बाद। यानी मिथुन राशि में उनका जाना वक्रीय अवस्था में। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह खुद बुधदेव हैं। तो चीज़ें बहुत खास हैं आने वाले समय के लिए। बुधदेव बहुत कम दिनों के लिए नहीं, बल्कि काफ़ी दिनों के लिए इस बार वक्रीय होने जा रहे हैं, लगभग 25-26 दिनों के लिए। 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक वो वक्रीय अवस्था में रहेंगे, जिसमें 2 बार वो राशि परिवर्तन, पहले कर्क में वक्रीय हो रहे हैं और फिर कर्क के पश्चात वो पुनः वापस लौटेंगे मिथुन राशि। यानी 2 बार एक ही महीने में उनका गोचर होगा। अब ये समय क्यों है खास और क्या करना चाहिए हमें, बचने का उपाय क्या है, क्योंकि अक्सर आप लोग उपाय पूछते हैं। तो आज मैं बात करूँगी कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन यदि बुधदेव मेहरबान हो गए, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद मिल गया और आपकी कुंडली में बुधदेव बहुत मजबूत स्थिति में है, तो इन्हीं 24 जुलाई के अंदर यानी इन 26 दिनों के अंदर, 25-26 दिनों के अंदर माला माल भी हो सकते हैं बहुत लोग, धन आ सकता है, नौकरी मिल सकती है, मन चाही मुराद प्राप्त कर सकते हैं। आपको भी यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी उसे ऐड किया है, क्योंकि बहुत लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स तक नहीं पहुंच सकते हैं। प्रोसेस जानें और आगे बढ़ें। बुधदेव हो रहे हैं वक्रीय, यानी उल्टी चाल चलना। उनकी गति में, जिस गति से वो चलते हैं,
उस गति में धीमापन आना। बुद्धदेव संचार व्यवस्था के कारक है। नोट डाउन करते जाइए अब आप भविष्यवाणी। 24 जुलाई तक जब ये भविष्यवाणी सत्य हो जाए तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइएगा। जो मैंने कहा था मंगल देव का राशि परिवर्तन जाना टॉरस में यानी वृषभ राशि में 21 जून के पश्चात, जून जाते जाते एक बड़ा प्लेन क्रैश और हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाई दे रहा है। भयंकर अग्नि की घटनाएं, क्योंकि 2 अगस्त तक वो टॉरस में है। तो आप देखिए 2 दर्दनाक घटनाएं रविवार के दिन एक साथ घट गईं 2 देशों में, एक फ्रांस और एक सऊदी अरब। फ्रांस में, और मैंने कहा था कि गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में है, तो शिक्षण स्कूल या कॉलेज या शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी घटना सामने आएगी, ये भी कहा था। कैसे सत्य हुई भविष्यवाणी? फ्रांस में प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 11 की मौतें, और ये कौन सा प्लेन था? ये वो शिक्षण संस्थान का प्लेन था जहाँ पर के स्टूडेंट सीख रहे थे, ये वहाँ का ये प्लेन था। तो वहाँ पर ये 11 मौतें। सेम डे सऊदी अरब में भी एक और दुर्घटना, हेलीकॉप्टर क्रैश जिसमें 14 लोगों की मौतें। यानी भविष्यवाणी काज में जो आकलन देती हूँ ग्रहों के आकलन के अकॉर्डिंग, वो कितना सटीक बैठा है। अब जान लीजिए बुध देव वक्रीय हो रहे हैं 29 जून, वक्रीय हो चुके 29 जून को ही आपको मिलेगा मेरा, और कभी 30 जून को भी मिल सकता है। तो 29 जून वक्रीय बुध के कारण भविष्यवाणी नंबर 1, संचार व्यवस्था होगी ठप कई जगहों पर, क्योंकि ये संचार के कारक हैं। तो संचार व्यवस्था होगी ठप, मोबाइल अचानक बंद होगा, इंटरनेट फेल होगा, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक अचानक चलते चलते रुकेंगे। ये पहली भविष्यवाणी। कहीं पर भी प्लेन उड़ गया और उड़ने के पश्चात अचानक से देखेंगे सिस्टम में कुछ खराबी आ गई और उसे इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। ये कई जगहों पर आएगी न्यूज़ आपको। या चलते चलते इंटरनेट चूँकि बंद हो गया एयरपोर्ट पर, वहाँ पर यात्री फंसे हुए हैं। ये काफ़ी सारी जगहों से संचार व्यवस्था को लेकर ठप होने की ये आपको न्यूज़ मिलेगी 24 जुलाई के अंदर। पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, इस समय कई देशों के बीच, 2 लोगों के बीच यदि कोई बिजनेस डील होने जा रही है तो वो उसमें रुकावट पैदा करेंगे वक्रीय बुध, क्योंकि वक्रीय बुध की चाल बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये व्यापारिक डील फाइनल नहीं हो पाएगी और उसमें कहीं ना कहीं लग जाएगा ब्रेक, यानी रुकावट पैदा करेंगे बुधदेव वक्रीय व्यापार के डील में। तीसरी भविष्यवाणी, इस समय साइबर अटैक बहुत बड़े बड़े होंगे। साइबर अटैक याद रखिए बहुत बड़े बड़े होंगे। चौथी भविष्यवाणी, बैंक से जुड़ी हुई कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी बात, कोई बड़ा खुलासा बैंक से रिलेटेड, चाहे कर्मचारियों पर गिरे गाज, चाहे बैंक में कुछ घपला हो, चाहे बैंक कर्मचारी कुछ लूट के भागा हो, या बैंक में कोई ऐसा घोटाला जो अब तक छिपा हो उसका कोई नेटवर्क सामने आए, यानी बैंक से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बात सामने आएगी। अगली भविष्यवाणी, सरकार इन्हीं 24 जुलाई के अंदर लेगी कोई बहुत बड़ा फैसला, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हो, या फिर कोई और सिस्टम, लेकिन सिस्टम में बड़े बदलाव को लेकर सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है सिस्टम से रिलेटेड। अगली भविष्यवाणी, इस समय लोग भ्रमित होंगे, कारण ज्ञान बुद्धि के कारक बुधदेव वक्रीय हैं, तो उनका बुद्धि ठीक से सही दिशा में नहीं जाएगी, कंफ्यूज्ड होंगे लोग। राहुदेव कहाँ बैठे हुए हैं? राहुदेव कुंभ राशि में बैठे हैं और 30 जून को जा रहे हैं मंगल के नक्षत्र में। तो इसलिए इस समय लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित होंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वो लेंगे गलत फैसले जिससे होगा उनको आर्थिक नुकसान। शेयर मार्केट बिल्कुल हिचकोले खाएगा, कभी ऊपर और कभी नीचे, हो सकता है बड़ा नुकसान। सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि आपका निर्णय 24 जुलाई तक 29 जुलाई से कहीं ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ा आपको आर्थिक नुकसान दे दे।
इसलिए रहना होगा बहुत सावधान, बहुत केयरफुल रहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इस समय यदि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल ना रखें तो वाणी के कारण ही दुर्गति हो सकती है। कई मिनिस्टर्स के, कई लीडर्स के आप देखेंगे, या बड़े बिजनेसमैन के, या दो देशों के बीच वाणी के कारण रिश्तों में खटास आएगी। तो वाणी व्यापार, संचार, शिक्षा, बैंक, जैसा मैंने कहा कि ऊपर जाते हुए प्लेन जो है अचानक लैंड करेगा, सिस्टम में गड़बड़ी, इंटरनेट फेल हो जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें इन घटनाओं को दर्शा रहे हैं वक्रीय बुध। तो वक्रीय बुध जब हो जाते हैं 24 जुलाई तक का समय, हमें बहुत शांत होकर धैर्य के साथ, लोग इस समय धैर्य छोड़ देंगे, आपा खोएंगे और इसके कारण उन्हें प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए इस समय जब भी कोई डिसीजन दे, जल्दबाजी में निर्णय ना ले। इस समय लोग जल्दबाजी के निर्णय से बहुत परेशान हो जाएंगे, तो जल्दबाजी में निर्णय ना ले। साइबर क्राइम से बचें, डिजिटल अरेस्ट से बचें। अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं, बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। यात्रा करने जा रहे हैं, वो भी हवाई यात्रा, तो इस समय रहें बेहद सावधान, क्योंकि आप जा रहे हैं कहीं और, पहुंच जाएंगे कहीं और, कारण आपका फेल हो जाएगा वहाँ पर की संचार व्यवस्था इसके कारण। तो इसलिए बुद्धि, वाणी, ज्ञान, विवेक, इन सब पर रखिए बहुत बड़ा नियंत्रण, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उपाय क्या है? बुध देव के मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं गाय को। हरी मूंग का दान करें, साबुत हरी मूंग का दान करें, और अपने खाने में भी साबुत हरी मूंग का इस्तेमाल करें। भगवान गणेश की पूजा करें। इन सब चीज़ों से, इन सब उपायों से आप अपनी कुंडली के कमज़ोर बुध को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और यदि आपके कुंडली में बुध मजबूत है, डेफिनेटली वक्रीय अवस्था में भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हल्का फुल्का होगा, क्योंकि वक्रीय बुध का असर पूरे विश्व पर दिखाई पड़ेगा। तो ये रही मेरी भविष्यवाणी, जिसे आने वाले समय में आप खुद देखिएगा और एग्जामिन करके मुझे बताइएगा। एक और बात, एक और आग लगी फिर से एक बार नोएडा में, भयंकर आग। 22nd फ्लोर, 22nd यानी 4 नंबर, 4 नंबर यानी राहु देव का नंबर, वही राहु देव जो नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। खतरनाक सिग्नल राहु देव का, और बहुत लंबे समय तक रहेंगे। और वो फ्लैट पूरी तरह जलकर खाक। जल से जुड़ी हुई आपदा भी इस समय दिखाई पड़ रही है। मैं जुलाई प्रेडिक्शन में सारी बातें विस्तार पूर्वक आप लोगों के समक्ष रखूंगी। जुलाई महीने की प्रेडिक्शन देखें अवश्य, क्योंकि उसमें ग्रहों के बारे में, तारीखों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।